अच्छा, आपके कभी दिमाग में ये आया, हम लोग जब जैसे समर जाते हैं, है ना, तो हम सभी बच्चे भी शौकीन होते हैं किस चीज़ के, जब कोई बाहर वो आता है आइसक्रीम सेलर जो आता है ना, वो लेके आता है ना, आइसक्रीम लेके आता है, तो सभी हर कोई चाहता है, चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो, उसके दिमाग में उसके दिमाग में क्या आएगा, फटाफट से जैसे वो आवाज़ सुनता है तो वो क्या लेने चला जाता है, कुल्फ़ी या जो आइसक्रीम होती है वो लेने चला जाता है। तो आपने कभी देखा कि जो वो आइसक्रीम, जिसमें वो आइसक्रीम रखी होती है, कुल्फ़ी रखी होती है, उसमें उसने आइस डाली होती है आसपास, उसके अराउंड जो कोन्स होते हैं जहाँ पे आइसक्रीम पड़ी होती है, उसमें उसके अराउंड क्या पड़ा होता है, आइस पड़ी होती है। क्या वो सिर्फ आइस ही पड़ी होती है, आइस पड़ी होती है, क्या उसमें कुछ और भी पड़ा होता है, सिर्फ आइस होती है? देखते हैं, इसका आंसर अभी ढूंढते हैं। अभी हूं आपका मेंटर संजीव मजोत्रा और मैं लेके आया हूं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, और एक और आपको इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं मैं कि हम एक नया चैनल स्टार्ट करने वाले हैं या कर चुके हैं हम। उसका नाम है जूनियर आपका गुरुकुल। अब आपको नाम से पता चल रहा होगा कि जूनियर आपका गुरुकुल है, तो शायद ये कहीं ना कहीं बच्चों से रिलेटेड होगा। जी हाँ, ये बच्चों से रिलेटेड तो है ही है, पर साथ साथ में ये ज़रूरी नहीं है, स्पेसिफिक नहीं है कि बच्चे उसे देखेंगे, बच्चों के अलावा बड़े भी उसे देखेंगे और काफ़ी कुछ सीखने को उनको मिलेगा। और इसमें हमारा मेन फोकस किस पे रहेगा, चाहे वो स्टूडेंट्स हों, स्कूल स्टूडेंट्स हों, चाहे स्कूल गोइंग हों, चाहे वो कॉलेज के स्टूडेंट्स हों, उनको ओवरऑल जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की जाती है उसके बारे में बताया जाएगा, जिसमें इंग्लिश स्पीकिंग, स्पोकन इंग्लिश के बारे में बताया जाएगा, किस तरीके से आप इंग्लिश को बोलते हैं। ठीक है, ओवरऑल आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, तो जल्दी से आप क्या करिए, जूनियर आपका गुरुकुल को भी सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, और साथ साथ में आपका गुरुकुल चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जैसे मैंने कहा कि जब भी कोई हम देखते हैं, चाहे हम घर पे भी देखें, चाहे हम कोई बाहर भी कोई आइसक्रीम सेलर आता है, तो वो क्या करता है कि जो आइसक्रीम जो कोन्स होते हैं उसके अराउंड क्या लगा देता है, आइस को लगा देता है। तो क्वेश्चन क्या बनता है, व्हाई डू वी यूज सॉल्ट आइस मिक्सचर अराउंड द कोन्स इंस्टेड ऑफ आइस अलोन? कि आइस के सिर्फ और सिर्फ आइस के अलावा हम क्या यूज करते हैं, आइस मिक्सचर को यूज करते हैं, साल्ट आइस मिक्सचर को यूज करते हैं अराउंड द कोन्स। मैंने ये पहले क्या कहा था कि हम आइस यूज करते हैं, सिर्फ आइस ही करते हैं या कुछ और भी करते हैं, मिक्सचर यूज करते हैं? यस, हम सिर्फ और सिर्फ आइस यूज नहीं करते। जो आपके वहां पे आइसक्रीम सेलर आता है वो सिर्फ और सिर्फ आइस यूज नहीं करता। आपको लगता है ऐसे है कि वो सिर्फ और सिर्फ आइस को यूज कर रहा है, पर आइस नहीं होती, वो किसका मिक्सचर होता है, साल्ट और आइस का मिक्सचर होता है। अब वो साल्ट डालने का मकसद क्या था? ठीक है, जैसे मैं देखूं यहां पे, सपोज जैसे आपने देखा होगा इस तरीके से, यहां पे होता ना ऐसे आइसक्रीम, यहां पे आइसक्रीम पड़ी होती है ना अंदर, और यहां पे क्या करते हैं, यहां पे साल्ट, अकेला साल्ट नहीं कह रहा मैं, साल्ट प्लस आइस का मिक्सचर डालते हैं। क्या डालते हैं, साल्ट और आइस का, सिर्फ और सिर्फ आइस नहीं, सिर्फ और सिर्फ साल्ट नहीं, दोनों का मिक्सचर हम यहां पे डाल देते हैं। अब इस चीज का मतलब क्या था, ये क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं फ्रीजिंग मिक्सचर। क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग मिक्सचर। फ्रीजिंग मिक्सचर, हमें पता है कि देखो जब आइसक्रीम खाते हैं ना, तो जो वो बंदा लेके आया, आइसक्रीम लेके आया, हमें पता है कि बाहर का जो टेम्परेचर है वो क्या है, ज्यादा है। अगर हम मान लो अकेली आइस लेते हैं, यहाँ पे आइस लेते हैं, है ना, अगर अकेली आइस डाली होती तो क्या होता कि जैसे हमें पता है कि बाहर का टेम्परेचर मान लो हम 30 डिग्री, या गर्मियों में तो बहुत ज़्यादा होता है, मान के चलते हैं 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा है, मतलब ये भी होगा, इसका टेम्परेचर भी थोड़ा सा ज़्यादा है। अगर बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो आइस क्या करनी शुरू कर देगी, क्योंकि आइस तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये चाहती है ना कि ये इतना टेम्परेचर, कम से कम टेम्परेचर, तभी वो आइस बन के रहेगी। अगर बाहर का टेम्परेचर ज्यादा होगा तो वो ये क्या करेगी, आइस बाहर का टेम्परेचर ले लेगी। जो वो बाहर का टेम्परेचर लेना शुरू करेगी तो आहिस्ता 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 आइस क्या होती जाएगी, पिघल जाएगी, मेल्ट हो जाएगी, और इतनी ज्यादा कूलिंग नहीं रहेगी। वैसे भी
वैसे भी जो अंदर आइसक्रीम पड़ी है वो क्या होगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम टेम्परेचर पे फ्रीज होगी। वो कब होगी, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम टेम्परेचर पे फ्रीज होगी। अब हम जब वो बाहर से सिर्फ और सिर्फ अगर आइस होती तो वो बाहर से अगर टेम्परेचर लेगी वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो जमी रहती है। अगर बाहर से टेम्परेचर लिया, हीट मिली, वो आइस क्या हो जाएगी, पिघल जाएगी। अगर पिघल गई तो आपकी आइसक्रीम वो भी मेल्ट होनी शुरू हो जाएगी और वो उतना ज्यादा कंटेंट जो अंदर है वो उतना ज्यादा ठंडा नहीं रहेगा। तो फिर क्या करते हैं, उस आइस में हम क्या डाल देते हैं, साल्ट को डाल देते हैं। अब वो साल्ट का काम क्या होगा, साल्ट क्या करेगा, ये मान लो यहां पे आइस है ना, सिर्फ और सिर्फ अगर मैं आइस की बात करूं 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमें पता कि आइस वहां पे फ्रीज होनी शुरू होगी, वाटर जो फ्रीज होकर आइस बन गया। अब आइस को आइस रहने के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए, 0 डिग्री सेंटीग्रेड तो चाहिए ना। अब क्या होगा, जैसे उसने आइस ने, अगर मैं मान लो यहां पे सिर्फ और सिर्फ आइस डाली, अभी मैं साल्ट की बात नहीं कर रहा, अगर मैंने आइस डाली होती तो क्या होता, बाहर से टेम्परेचर मिलता है इसे, तो ये क्या होना शुरू होती, पिघलना शुरू होती, तो इसका जो आइस है इसका टेम्परेचर बढ़ता, इधर को जाता। मतलब अब ये क्या है, आइस नहीं है, ये क्या बनना शुरू, लिक्विड फॉर्म में जाना शुरू होती, इसका टेम्परेचर भी बढ़ता। क्यों बढ़ता, क्योंकि इसने बाहर से टेम्परेचर ले लिया। अब तो ये पिघल जाएगी, गर्म हो जाएगा तो आइसक्रीम भी पिघल जाएगी, कंटेंट अंदर ठंडा नहीं रहेगा। तो फिर साल्ट ने क्या किया, जैसे हम जो साल्ट डालते हैं तो साल्ट का काम क्या था, साल्ट ने इसका फ्रीजिंग पॉइंट कम कर दिया। साल्ट ने क्या किया, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, वही चीज जो हमने पढ़ी थी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी है ना, उसमें हमने क्या पढ़ा था, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो साल्ट का काम क्या था, फ्रीजिंग पॉइंट को कम कर देना, -21 डिग्री सेंटीग्रेड तक साल्ट आइस का मिक्सचर उस टेम्परेचर को पीछे ले जाता है। ठीक है, ये डिपेंड करती है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे। जितना ज्यादा आप सॉल्यूट पार्टिकल्स पाओगे, डिपेंड करता है उतना ज्यादा टेम्परेचर जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होगा। ये डिपेंड करेगा कि आप कितना टेम्परेचर रखना चाहते हो। ठीक है, तो क्योंकि वो उस पर नहीं डिपेंड करती, नेचर पे नहीं डिपेंड करती, किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। जितने ज्यादा डालोगे उतना फ्रीजिंग पॉइंट भी कम हो सकता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, फ्रीजिंग पॉइंट यहां से कम होना शुरू हो गया, मतलब माइनस में चला गया। तो अब हमारे बाहर का जो एरिया था वो क्या था, अब वो पिघलेगी नहीं, ठीक है, मेल्ट नहीं होगी। तो अंदर का कंटेंट, मतलब ये बहुत ज्यादा ठंडा है तो ये अंदर के कंटेंट को भी क्या करेगी, ठंडा रखेगी। पूरा का कंटेंट क्या रहेगा, प्रॉपर, हम जो कहते हैं आइसक्रीम, प्रॉपर आइसक्रीम ही बन के रहेगी, ठंडी रहेगी और पूरा आप मजे से उसे खा सकते हो। ठीक है, तो यही कारण था कि क्यों हम सिर्फ और सिर्फ यहां पे आइस यूज नहीं करते, क्या यूज करते हैं, साल्ट और आइस का मिक्सचर। तो क्या किया उसने, -21 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये साल्ट का आइस का मिक्सचर लेके जा सकता है। ठीक है, तो यही कारण था कि साल्ट पड़ने से क्या हो गया, टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड यहां से लेके 0 डिग्री सेंटीग्रेड को भी पार कर गया, पीछे चला गया। ये तो मैंने एक एग्जांपल लिखी ना, -21 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब जितना आप सॉल्यूट पार्टिकल डालोगे उस पर डिपेंड करेगा। वो माइनस में यहां से माइनस पे चला गया, मान लो -5 डिग्री सेंटीग्रेड, सपोज ये भी मान लेते हैं, तो फ्रीजिंग पॉइंट को डिप्रेस कर दिया, कम कर दिया। तो ये था हमारा आंसर कि क्यों हम जो आइसक्रीम सेलर होता है वो क्यों अकेला आइस को यूज नहीं करता, आइस और साल्ट के मिक्सचर को यूज करता है। ठीक है, आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में हमेशा रहता है, तो होप कि आपको ये आसानी से समझ आ चुका होगा। ठीक है, तो मुझे दीजिए इजाजत और आपका गुरुकुल चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे नए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, टॉपिक के साथ। इजाजत दीजिए, थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।